नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बेहद ही अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी के सलाहकार का यहां पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले, तीसरी बार उन्हें सलाहकार के रूप में कार्यकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं। 28 फरवरी 2026 तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले, योगी आदित्यनाथ के सलाहकार का कार्यकाल बढ़ गया है। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। आपको बताते हुए चले, अब वो 2026 तक के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आशुतोष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस फैसले के पीछे मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? क्या सरकार की रणनीति में इसकी कोई खास भूमिका? प्रियंका, अवनीश अवस्थी सीएम योगी के बहुत पुराने अपने गुडविल के अधिकारी रहे हैं। ये डीएम गोरखपुर भी रहे हैं, जिसकी वजह से इनका सीएम के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग रही है ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स की। और जब ये 2022 में रिटायर हुए हैं, तब भी ये प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद पे थे और तब भी इनकी सलाह काफी सरकार को, ये अपने अनुभव से सरकार को सलाह दिया करते थे। खासतौर से मुख्यमंत्री को ये जरूर कई प्रशासनिक मसलों पे अपनी सलाह देते थे। तो तब से इनका एक अच्छा बॉन्ड है सीएम योगी के साथ। इसी वजह से आज इनको तीसरी बार कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। वर्ष 2022 में ये सेवानिवृत्त हो गए थे, इनका रिटायरमेंट था। फिर प्रशासनिक मामलों में सलाह के लिए सरकार ने इनको सलाहकार बनाया और तब से लगातार कंटिन्यूअस थर्ड टाइम इनको एक्सटेंशन दिया गया है। ये 28 फरवरी 2026 तक के लिए इनको एक्सटेंशन दिया गया है। जाहिर तौर पर आशुतोष, और कहीं ना कहीं ये 3 बार के सलाहकार के रूप में अब उभर रहे हैं। विपक्ष की तरफ अगर रुख करें तो उनकी तरफ से फेवरेटिज्म का मुद्दा काफी बार उठता रहा है, आप भी जानते हैं। तो क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? क्या इसे सरकार की फेवरेट यहाँ पर अफसर पॉलिसी कहा जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, विपक्ष खासतौर से यहाँ पे जो मेन विपक्षी है, विपक्षी दल है, वो हमेशा सरकार के नियुक्ति जो मेन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाता रहा है। विपक्ष इससे पहले भी परमानेंट डीजीपी नहीं थे, इसको लेकर के कई बार विपक्ष ने हंगामा किया। अब सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद जिन अधिकारियों को सरकार अपने सलाहकार के रूप में या अन्य पदों पे नामित कर रही है और उनको आगे उनसे सेवाएं ले रही है, विपक्ष हमेशा ये बात उठाता रहा है कि जो वर्तमान अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं इस जगह पे रखा जाता है। तो ये तो पॉलिटिकल हमेशा तंज विपक्ष करता है। जी, जाहिर तौर पर आशुतोष, और एक चीज और समझना चाहेंगे इसमें कि क्या ये सलाहकार सीएम ऑफिस के अंदर पॉलिसी मेकिंग का एक अहम हिस्सा है या फिर सिर्फ बैक एंड एडवाइजर की भूमिका में रह रहे हैं? प्रियंका, ये अवनीश अवस्थी जो ब्यूरोक्रेट हैं और इस वक्त जो सलाहकार बने हैं, ये एक हिस्सा है सरकार को सलाह देकर के। ये बेसिकली सलाहकार है, ये इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं करा सकते, लेकिन सरकार पॉलिसी मेकिंग का कोई इसमें मुद्दा नहीं रहेगा। आपकी आवाज हम तक डिस्टर्ब होके आई। सुन पा रहे हैं आशुतोष आप मुझे? जी, अब आ रही है क्लियर आवाज। जी, दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि जो ये सलाहकार है वो सीएम ऑफिस के अंदर पॉलिसी मेकिंग का एक अहम हिस्सा है या फिर सिर्फ और सिर्फ सलाह देने का काम करते हैं या बैक एंड एडवाइजर की भूमिका में ही सिर्फ रहेंगे? पद इनका सलाहकार है और ये मुख्य सलाहकारों में से एक आते हैं अवनीश अवस्थी। तो इनकी सलाह सीएम योगी लेते हैं कई प्रशासनिक मामलों में और कई प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंटेशन कराने में। तो ये सीएम ऑफिस में ही बैठते हैं। इनका जो रूम है, ऑफिशियली रूम, वो लोक भवन में है, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है। तो ये वहाँ पे उपस्थित होते हैं। जी,
जाहिर तौर पर आशुतोष, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी 2 बार का जो कार्यकाल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसमें एक बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की है। और अवनीश अवस्थी का जो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है, क्या आगामी चुनाव के मद्देनजर भी बढ़ाया गया है? उनके सलाह को देखते हुए अब उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? बिल्कुल प्रियंका, चूंकि ये इम्प्लीमेंटेशंस के लिए सलाह देते हैं कि इस नई नीति को सरकार का कार्य चल रहा है, जमीनी स्तर क्या है। अवनीश अवस्थी वो अधिकारी रहे हैं जो अपने कार्यकाल में ग्राउंड जीरो पे जाकर के काम करते थे, जब ये डीएम थे तब भी और जब ये प्रमुख सचिव थे तब भी। जब ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने सरकार के, तो सरकार ने इनको गांव में जाकर के निवास वहां पे रुकने का इनको बोला कि आप हफ्ते हफ्ते पर रुकिए कई गाँव में जाके, और ग्राउंड रियलिटी क्या है वो सरकार को आप हमें बताइए। तो ये जरूर है कि अवनीश अवस्थी की जो वर्किंग पैटर्न है वो काफी ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा होता है। ये जीरो ग्राउंड पे जाकर के वर्क को देखते हैं कि सरकार की योजनाएं किस हद तक आम जनमानस को प्राप्त हो रही है, और उसमें कहीं कोई ऐसा लकुना तो नहीं है जिससे सरकार की मंशा के विपरीत काम हो रहा हो। ये बिल्कुल माना जा सकता है कि 2027 में के विजन को देखते हुए अवनीश अवस्थी का ये कार्यकाल बढ़ रहा है, और अवनीश अवस्थी पे ये दायित्व भी है, अंदर खाने जो सूत्र बताते हैं वो ये दायित्व भी है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए राज्य सरकार की योजनाओं का, उसकी संपूर्ण जानकारी सीएम तक पहुंचे। जी, जाहिर तौर पर ये वर्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई ये अहम खबर सामने निकल करके आ रही है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा की है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाढ़ का स्थायी समाधान निकाले, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नदियों के स्थानीय परिस्थितियों के अध्ययन का निर्देश भी दिया गया है। 24 जिले अति संवेदनशील और अलर्ट पर रहे हैं। इसके खास मुद्दे भी बताए जा रहे हैं कि अवैध खनन ना हो सके, इसको लेकर के अलर्ट किया गया है। अगर ड्रेजिंग से समाधान संभव ना हो तो तटबंध कटान विरोधी अन्य उपाय को अपनाएं, ये भी इस मीटिंग के दौरान बड़ी बात सामने निकल करके आई है। आपको बताते हुए चले, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, और तमाम यहाँ पर जो है मुद्दे उन्होंने खोल करके सामने रखे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर संवेदनशील इलाके उन्हें घोषित किए गए हैं, और उन इलाकों में बाढ़ की जो स्थिति है वो आम जनमानस के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह साफ हो जाता है। रुख कर लेते हैं आशुतोष की तरफ। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, अहम मुद्दे पर चर्चा हुई, खासतौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के क्या क्या उपायों को लेकर के बात हुई है, और मीटिंग के दौरान कौन कौन से मुख्य बिंदु रहे? आज मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान 5 कालीदास पे बाढ़ प्रबंधन की मीटिंग करी है। इस मीटिंग में जो मेन अधिकारी रहे वो चीफ सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। उसमें बचाव और राहत आयुक्त जिनका पद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का भी है वो भी वहां उपस्थित रहे। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह खुद इस मीटिंग में वहां पे थे। अच्छा, सबसे बड़ा जो ये मुद्दा है बाढ़ का, वो जब ये जो 24 जिले हैं वो बेसिकली कई जिले इसमें पूर्वांचल के हैं, गोरखपुर है, बहराइच है, आपका आजमगढ़ साइड की जो घाघरा नदी जिधर से होके गुजर रही है उस नदी की तरफ काफी बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ का पानी दूसरी साइड से बांध खोला जाता है। और सबसे बड़ी जो इसमें बाढ़ आने का जो रीजन अब तक था वो ये कि जो खनन है वो अवैध खनन से कई बार नदियों और जो नहरें कटी हैं उनको अवैध खनन से उनकी जो एज है, लाइन एज जो होती है, उसको ये लोग अवैध खनन से काट देते थे। तो मुख्यमंत्री ने आज इस पे काफी सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन पूरे राज्य में जहां भी हो रहा है उसको रोका जाए, जिसमें उन्होंने सोनभद्र को भी बोला है और उसके आसपास के इलाकों को। पश्चिम में भी उन्होंने कई जगह ये शिकायतें आ रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, तो इस पे उन्होंने ध्यान दिया है।
और इसके बाद उन्होंने बोला है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर इसमें थे, नोडल एजेंसी के जो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन जो नोडल एजेंसी है सिंचाई विभाग की, उसके भी ऑफिसर इंजीनियर इन चीफ वहां बैठे हुए थे उस मीटिंग में। तो सीएम साहब ने इसमें बोला है कि इस जो एक्स्ट्रा खनन है इसको रोका जाए। इसके अलावा बाढ़ का पानी जो बांध खोल के छोड़ा जाता है, फ्लो के लिए सही व्यवस्था सारे विभाग मिलकर के करें। जी बिल्कुल। और आशुतोष, अगर देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के भी काफी चर्चा रही इस बैठक के दौरान। तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के क्या कोई रिपोर्ट भी पेश की गई है? बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये ड्रेनेज सिस्टम की ड्रेजिंग सिस्टम, बेसिकली वो ड्रेजिंग सिस्टम की बात हो रही है, जिसमें अवैध खनन से जो एज लाइन होती है जिससे पानी निकल करके फ्लो में आगे बढ़ता है नदी का पानी, वो जब एच लाइन काट दी जाती है अवैध खनन से, तो वो पानी का फ्लो शहरों की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो उसको रोकने की व्यवस्था सीएम ने आदेश दिया है कि इसको रोका जाए। जी बिल्कुल। और पिछले साल की अगर हम बात कर ले यहाँ पर आशुतोष, तो पिछले साल बाढ़ से सरकार ने काफी कुछ सीखा है, क्योंकि देखा जाए तो जो तबाही मची थी उसकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो सबको झकझोर देने वाली थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद इस बार प्रशासन, क्योंकि पिछली बार भी मुस्तैद थी, अलर्ट थी, जाहिर तौर पर जो तमाम उस समय भी मीटिंग्स चल रही थी, हाई लेवल मीटिंग्स, उसको देख के लग रहा था इस बार हताहत होने की खबर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आई। क्या इस मुद्दे को भी इस मीटिंग में उठाया गया और जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उसको लेकर के कोई बड़ी अपडेट? मुख्यमंत्री की आज ये जो मीटिंग थी वो पुराने रिजल्ट्स को ही देख करके थी। ये प्रिवेंटिव कॉज को लेकर के ये मीटिंग थी, जिसमें राहत बचाव आयुक्त को भी इस मीटिंग में उपलब्ध होने के लिए बोला गया था। साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी खुद वहां इसलिए थे कि जो प्रीवियस जो दिक्कतें हुई हैं वो अब राज्य में ना हो, और इसीलिए आज सीएम ने ये निर्देश दिया है कि अभी से आप जाकर सारे अधिकारी इस बात को संज्ञान में लें कि इस बार कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिससे आम जनमानस को बाढ़ के पानी से दिक्कत हो। जाहिर तौर पर आशुतोष, और कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन के ऊपर एक सवाल भी खड़ा होगा अगर इस बार कोई किसी प्रकार की कोई भी कोताहली बरती जाएगी। बहरहाल आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने का बेहद शुक्रिया। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, और बड़ी जानकारी गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई सामने आ रही है। गृह मंत्रालय में मणिपुर पर अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद सुरक्षा की स्थिति समीक्षा बैठक की गई है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद यह बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बैठक को लेकर के तमाम तस्वीरें अब साफ हो चुकी है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर के और लगातार वहां पर जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उसके बाद यह बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। और इस बैठक को लेकर के जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। बहरहाल आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसने लगातार देख रहे हैं मणिपुर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, वहां की आम जनता काफी परेशान है। उस बीच में ये अहम मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास, पहले वो बताइए स्नेह। आज जो है मणिपुर को लेकर, मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बैठक जो है जो 11 बजे शुरू थी, आपसे कुछ देर पहले वो बैठक समाप्त हो चुकी है। मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्री ने तमाम अधिकारियों का मणिपुर के राज्यपाल पे जो है वहाँ के हालात पे चर्चा की, वहाँ की जानकारी ली। अधिकारियों के मुताबिक जो है मणिपुर की सुरक्षा की स्थिति समीक्षा के साथ ही साथ जो है वहाँ पर आगे की कैसे जो है कृषि और मैतेई समुदाय के बीच में जो हिंसा फैली है उनके बीच समन्वय या उनके बीच जो है सामंजस्य कैसे स्थापित, उसको लेकर गृह मंत्रालय चिंतित है। और इसी को लेकर जो आज बैठक की मणिपुर की अगर बात करें तो 13 फरवरी को जो है मणिपुर में जो राष्ट्रीय शासन लगा, उससे पहले मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर विधानसभा की बात, तो विधानसभा कार्यकाल 2027 तक है, अभी से निलंबित किया गया है। और सुरक्षा संबंधी जो बैठक हुई थी आज, उसमें जो एक अल्टीमेटम जो दिया गया था वहाँ के जो उग्रवादियों को
कि 20 फरवरी तक वो जो अपना जो भी लूटे गए अवैध हथियार है या जो सामान है उन्हें सौंपने की किया गया था। हालांकि वो अल्टीमेटम बढ़ाकर 6 मार्च तक कर दिया गया था। अब देखना यह है कि सरकार की इस अल्टीमेटम का क्या कुछ असफलता है। वहीं अगर समीक्षा बैठक की बात करें तो जिस तरह से वहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के साथ ही साथ जो है वहाँ के जो तमाम अधिकारी जो थे इस बैठक में शामिल हुए वो सभी ने जो है गृह मंत्री को जो है वहाँ के हालात से जो है रूबरू कराया और बताया कि मणिपुर में जो है सुरक्षा बलों ने कामकुंती और कामजोंग जिले में जो 5 लोग गिरफ्तार किया है। उसके अलावा जो कुंची नेशनल फ्रंट है इसके भी कैडर के लोग तमाम लोग काम कर रहे हैं। सरकार उन सभी से यह अपील कर रही है कि वो लोग हिंसा का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हों। तो कुल मिलाकर अब तक कुछ देर पहले जो है गृह मंत्रालय ने मणिपुर के हालात पर जो समीक्षा की बैठक बुलाई थी वो समाप्त हो गई है। ठीक है, इसने हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए रुक कर लेते हैं अगली अहम खबर की ओर और बड़ी जानकारी सामने आ रही है चमोली से। चमोली की तरफ रुक कर लेते हैं। चमोली से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चमोली के माणा गांव में ऑपरेशन जिंदगी अभी भी जारी है। जो है बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले ये बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है जहां पर ये साफ है कि चमोली में अभी भी माणा गांव में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 47 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बर्फबारी के बीच राहत और बचाव के प्रयास निरंतर जारी है। सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएमओ लगातार हमारे संपर्क में हैं। ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि सभी को जल्द ही बचा लिया जाएगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार जो हम देख रहे थे कि जिस तरह से ऑपरेशन जारी किया गया, शुरुआत में ही कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, अभी भी निकालने की कोशिश जारी है। क्या कोई आंकड़ा अभी तक स्पष्ट हो पाया है कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब तक रेस्क्यू अभियान में 49 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है और अभी शेष जो है 6 लोग हैं जिनको बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया जारी है और सेना और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री सुबह ज्योतिर्मठ में गए थे और वहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था और उसके बाद से देहरादून में जब वापस आए हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो जानकारी है वो साझा किया है। इस समय देखिए 8 कंटेनर में जो लोग थे ये सारे 55 लोग, उनमें से सारे लोगों को काफी लोगों को निकाल लिया गया है। जैसे अब 6 लोग जो हैं उनको निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है, जिसमें से 8 कंटेनर में से 5 कंटेनर जो है वो ट्रेस हो चुके हैं जिसमें श्रमिक थे और अभी बाकी के जो 3 कंटेनर हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि मौसम विभाग की ओर से जब जानकारी दे दी गई थी और उसके बाद से काम रोक दिया गया था और जो सभी श्रमिक हैं वो कंटेनर में ही थे। तो जैसे ही ये एवलांच आया है तो वो लोग वहां फंस गए थे, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। मुख्यमंत्री लगातार बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने आपदा जो न्यूनीकरण केंद्र है वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने जायजा लिया था स्थितियों का, अधिकारियों को निर्देश दिए थे और आज एक बार फिर से वो वहीं पर मौके पर मौजूद हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी।